हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग को मैं पढ़ा रही थी कि इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। तो उसके लेक्चर्स आप लोग के चल रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप और किस तरह से क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है, क्या उसके कार्य होते हैं और साथ ही क्या उसका महत्व होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके आगे कि उद्यमिता के प्रकार क्या होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो वहाँ पर इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी आपको डिफिनेशन दे देगा, कह देगा कि एक से किस प्रकार के उद्यमी के लिए कहा गया है, या कोई एग्जांपल दे देगा, आपसे पूछेगा किस प्रकार का उद्यमी है। तो वहाँ पर आपको टाइप्स पता होने चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और प्लीज रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स का वीडियो को शेयर भी किया करिए ज्यादा से ज्यादा। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उद्यमिता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता तो हमने समझ लिया कि क्या होती है, लेकिन अब बहुत से क्षेत्र होते हैं, अलग अलग फील्ड्स होती हैं, तो वहाँ पर उद्यमिता भी अलग अलग हो जाएगा। एक व्यक्ति उद्यमी भी अलग अलग तरह से कहलाएगा। तो सबसे पहले जो हम जो इसको देखते हैं, वैसे तो उसको कई बेसिस पर अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो पहला बेस जो बनता है वो हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्यमिता होगी वो कितने प्रकार की होगी या उसके क्या स्वरूप होंगे। पहला हो जाएगा निजी उद्यमिता, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको पता होगा जैसे हमारे इंडिया में दो सेक्टर रहेंगे, एक हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा हो जाता है प्राइवेट सेक्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर में उद्यमी हैं, जो प्राइवेट क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपने खुद की कोई इंडस्ट्री है, उनकी कोई कंपनी है, कोई अपना खुद का कोई स्टार्टअप चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के जो नया इन्वेस्टमेंट करके कुछ नया ला करके कुछ नए अवसर को आप यूज करके आगे बढ़ पा रहे हैं, तो वो हो जाते हैं जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप या फिर निजी उद्यमिता। अगर हम इंडिया के बाहर की बात करें, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, वहाँ पर इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा प्रचलित है। काफी लोग अपना बहुत सी नई चीजें लेकर के आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। फिर हो जाता है सार्वजनिक उद्यमिता, पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर ये रहता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे, जो सरकार नए उपक्रम चला रही है, वो आ जाते हैं सार्वजनिक उद्यमिता में। फिर आ जाता है संयुक्त उद्यमिता, ज्वाइंट एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर रहता है क्योंकि आपकी ज्वाइंट का मतलब क्लियर हो जाएगा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों, यानी कि जो आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस है यानी गवर्नमेंट भी और जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, मिल करके विनियोग करेंगे, मिल करके इन्वेस्टमेंट करेंगे और नया अपना कोई भी एंटरप्राइज शुरू करेंगे। लेकिन ऐसे जो उपक्रम होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसकी भूमिका ज्यादा रहती है और निजी क्षेत्र जो होता है वो ज्यादातर मोस्टली इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसा कभी कभी इसलिए किया जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में चलने वाले कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सही से नहीं काम कर पा रहे हैं, जिसको कि नॉर्मली सिक इंडस्ट्रीज बोला जाता है, यानी कि बीमार या फिर रुग्ण इकाइयां कहा जाता है। तो उनको दोबारा से शुरू करने के लिए, दोबारा से अच्छा उनके से रिटर्न प्राप्त करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका संयुक्त उद्यमिता। फिर आता है सहकारी उद्यमिता, कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या रहता है, सहकारिता की जहाँ भी बात आती है तो वहाँ पर कुछ लोग एक साथ मिल करके एक दूसरे के साथ से कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के सहयोग से किसी भी उद्यम को, एंटरप्राइजेस को शुरू करते हैं, तो वो हो जाता है सहकारी उद्यम। जैसे कि अगर हम बात करें भारत में डेयरी उद्योग होते हैं, लघु उद्योग हैं, कृषि उद्योग है, मुर्गी पालन उद्योग है, ये सारे जो उद्योग आते हैं वो आपके कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हैं। अब दूसरा जो टाइप हो जाएगा व्यवसायिक क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इसमें पहला रहेगा आपका औद्योगिक उद्यमिता, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर अपने जब भी इंडस्ट्री की बात आएगी तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा, उत्पादन हो रहा होगा, कोई मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, यानी कि निर्माण और उत्पादन के कार्य को इसमें शामिल किया जाएगा। तो जब नई नई वस्तुएं बनाई जाएंगी, नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जिससे कि आपके रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, तो ऐसे उद्योगों में जो भी लोग लगे रहते हैं या जो भी लोग इस काम को कर रहे होंगे वो हो जाते हैं औद्योगिक उद्यमी। इस तरह के उद्योग जो होते हैं वो फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन को प्रोत्साहित करते, उसके डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, जो देश का आधारभूत संरचना होती है उसके विकास में सहयोग करते हैं। फिर आ जाता है सेवा उद्यमिता, सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप। जो सर्विस सेक्टर में लगे काम होते हैं, जो सेवा कार्यों में लगे होते हैं, उसका विकास करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, जैसे कि बैंक है, बीमा है, या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, कम्युनिकेशन है, एंटरटेनमेंट के लिए है, तो वो सब आपका सेवा उद्यमिता हो जाती है। व्यापारिक उद्यमिता, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप।
इसमें रहता है कि जो व्यापारिक कार्यों का डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना, उनका विस्तार करना जो होता है वो आपकी हो जाती है व्यापारिक उद्यमिता। तो इसको आप विपणन उद्यमिता भी कहते हैं, मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। फिर आ जाएगा कृषि उद्यमिता, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें रहता है कि कृषि कार्य को, पहले के टाइम में जो कृषि होती थी पुराने ढंग से होती थी, आज तो वैज्ञानिक ढंग से खेती का काम होता है। तो उसमें ये रहता है कि ज्यादा उत्पादन होगा, अच्छी फसल होती है, अच्छी उपज प्राप्त होती है। तो किस तरह से उसको और ज्यादा एक उद्योग के तौर पर विकसित किया जा सके, जिससे कि जो कृषि आधारित उद्योग हैं बहुत से ऐसे हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली चल रहे हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग चल रहे हैं जिनका जो रॉ मटेरियल होता है, जो आपकी जो बेस होता है वो कृषि पर ही आधारित होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि नए उत्पादों का विकास किया जाए, जिससे कि नए ज्यादा से ज्यादा कृषि को प्रोत्साहन मिल सके। तो इसलिए नए कृषि उद्यमियों का आना इम्पोर्टेंट है देश के लिए। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि पहले के टाइम में जो पढ़े लिखे लोग थे वो नहीं करना चाहते थे खेती का काम, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, लोग खेती पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने नए फार्म हाउस बना रहे हैं जिसपे कि जो खेती का ही काम करते हैं वो वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं। जैसे कि फल उद्यान कृषि होती है, डेयरी है, पशुपालन, वानिकी, ये सब चीजें आती हैं। उसमें काफी प्रॉफिट भी होता है। मिश्रित व्यावसायिक उद्यमिता, कंपोजिट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें रहता है कि किसी वस्तु के प्रोडक्शन से, उसके उत्पादन से लेकर के जो वितरण तक का जो भी कार्य होता है वो किया जाता है, उसे कहा जाता है कंपोजिट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हो जाएंगे व्यावसायिक क्रिया के आधार पर बेस। अब आ जाते हैं विकास के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता, ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स डेवलपमेंट। इसमें पहला हो जाता है परंपरागत, ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस तरह के जो उद्यमी होते हैं, जो इस तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो आपका एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट को अपनाते हैं, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस को अपनाते हैं, और वो ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि जितना अच्छे से रिसर्च हम करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी जो प्लानिंग होगी वो सक्सेसफुल रहेगी, और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। आधुनिक उद्यमिता, मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें नवाचार आता है, इनोवेट करना। तो आज के टाइम की अगर बात करें तो इनोवेशन बहुत हो चुका है, लोग ज्यादातर इनोवेशन की तरफ ही जा रहे हैं, नए नए इनोवेटर्स आ रहे हैं, कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं वो। तो आज के टाइम में अगर बात करें तो यहाँ पर आधुनिक उद्यमिता ज्यादा चल रही है, लेकिन एक चीज ये भी है, इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है, इसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि फौरन ही आपका कंपटीटर भी मार्केट में आ जाएगा, तो फौरन आपको उसके साथ compete करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आज के टाइम में क्योंकि इनोवेशन तो आ रहा है, साथ साथ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये हो जाती है आधुनिक उद्यमिता। फिर आता है स्थानीयकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो केंद्रीकृत हो जाएगी, विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत में रहता है कि एक ही स्थान पर जो उपक्रम स्थापित करके काम किया जाएगा, और जो केंद्रीकृत हो जाती है वहां पर केंद्रीकृत ना होकर देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर अपने जो भी इंटरप्राइज होता है उसको बढ़ाया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है, वो हो जाती है विकेंद्रीकृत। इसका मेन यूज ये होता है कि जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको विकसित किया जाए। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में है उनको काम कर रहे हैं, उन लोग को काफी जैसे टैक्स में रिलैक्सेशन देना, कि अगर पिछड़े क्षेत्र में कोई कारखाना या मिल लगाई जाएगी तो जो रेवेन्यू होगा उसमें टैक्स में छूट दी जाएगी। तो इस तरह गवर्नमेंट आकर्षित करती है लोगों को जो कि नए उद्यमी है कि वो क्षेत्र में आकर के कार्य करें, जिससे कि वो क्षेत्र का विकास हो सके। फिर आ जाता है आकार के आधार पर बृहद उद्यमिता, लघु उद्यमिता। बृहद जब बड़े पैमाने पर काम होता है, जैसे कि आपके टाटा है, बिरला है, अंबानी है, इस टाइम वो काफी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। और जो लघु उद्यमिता है, जो आप छोटे स्केल पर कुछ शुरू कर रहे हैं, तो वो आपकी स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी। उद्यम कर्मियों की संख्या के आधार पर, एकांकी अथवा व्यक्तिगत। जब एक अकेला व्यक्ति उस उद्यम में लगा रहेगा, उसकी अकेली जिम्मेदारी होगी, पूरी अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हो जाती है एकांकी अथवा व्यक्तिगत। और जो समूह उद्यमिता, ग्रुप एंटरप्राइजेस, यानी कि सब लोग मिल करके, जब कई व्यक्ति तो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके काम करेंगे, तो एक व्यवसाय का संचालन करेंगे, तो वो हो जाएगी समूह उद्यमिता। फिर आता है संस्थागत निगमीय एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता, यानी कि इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या रहता है कि कुछ उद्यम इस तरह के होते हैं जो किसी संस्था के द्वारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसे रन कर रही होती है, चला रही होती है, संचालन जिसका कर रही होती है, वो हो जाते हैं संस्थागत उद्यमिता या फिर निगमीय उद्यमिता। तो आपकी समझ में आ गया जो उद्यमिता होती है कितने टाइप्स की होती है, इसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने, ऑब्जेक्टिव पेपर जिनका हो रहा है उसमें एक दो क्वेश्चन इसको जरूर आप लोग के आएंगे। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम पढ़ेंगे उद्यमिता के कार्य, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी तक जितना आपने आज पढ़ा या फिर जो इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि उद्यमिता के कार्य क्या हो सकते हैं, क्या इसके फंक्शंस हो सकते हैं।
तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना, टू एनहेंस द रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। क्योंकि एक उद्यमी की अगर बात करें तो रिस्क उसके काम में परमानेंट लगा रहता है, क्योंकि वो नया नई चीजों को बना रहा है, नया कुछ इन्वेंट कर रहा है, तो वहां पर रिस्क उसके साथ में रहेगा कि मार्केट में उसकी पहचान है या नहीं, लोग उसकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, या नया जो इन्वेंशन किया जा रहा है वो यूजफुल लोगों के लिए है भी या नहीं है। बहुत ज्यादा उसके साथ जो होता है रिस्क फैक्टर रहता है। तो कैसे वो उसको सामना कर सके, जो अनिश्चितताएं हैं उनका सामना कर सके, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट जो आपके फ्यूचर में आ रहे हैं वो अनिश्चित होता है, कोई नहीं जानता कि लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो नए नए उपक्रमों की स्थापना करना, उनका संचालन करना, साथ ही उनमें जो भी आपके कंपटीशन आ रहा है या फिर जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स आ रहे हैं उन सबका सामना करना। तो इस प्रकार जो उद्यमिता होती है वो जोखिम उठाने की जो एक कैपेसिटी होती है उसमें वृद्धि करती है। फिर दूसरा आ जाता है पॉइंट कि संगठन एवं समन्वय संबंधी कार्य, फंक्शंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कि एक आपका इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया। ऑर्गेनाइजेशन तो आप बना लेते हैं, लेकिन कितने अच्छे ढंग से आप उसे चला पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, जो जो लोग काम कर रहे हैं उसमें, तो एक साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करके समन्वित होकर के एक साथ काम कर सके, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल पाएगी। तो ये काम भी कौन करता है? उद्यमी का ही होता है। कि सिर्फ आपके जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहस है, इन सारे जो भी साधन होते हैं, कोई मतलब नहीं होगा अगर ढंग से एक उद्यमी उनका सही से यूज नहीं कर पाएगा। फिर आ जाता है नेतृत्व एवं प्रबंधकीय कौशल संबंधी कार्य करना, फंक्शंस रिलेटेड टू लीडरशिप एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी। नेतृत्व का लीडर कौन होता है? जो व्यक्ति आगे बढ़ करके आपको लीड कर रहा हो, समझा रहा हो, आपको डायरेक्ट कर रहा हो कि कैसे किस तरह से काम किया जाए, आप उसका अनुकरण करते हैं, उसके फॉलोअर होते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर सबको फॉलो करते हैं, वही चीज है कि आप उसको फॉलो करते हैं क्योंकि आपको जो भी देख रहे हैं वो चीज आपको अच्छी लग रही है और आगे भी आप उसे देखना चाहते हैं, उसका उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। वो हो जाता है आपका कि लीडरशिप, लीडर। तो हर व्यक्ति के पास ये क्वालिटी नहीं होती है। ये भी बोला जाता है कि लीडर जन्मजात होते हैं या बनाए जाते हैं। तो लीडरशिप जो क्वालिटी है, थोड़ा सा इस पर विवाद रहता है। कुछ जन्मजात भी होते हैं और आज के टाइम में तो बनाए भी जा रहे हैं कि आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अपनी, क्योंकि अलग अलग मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और प्रबंधकीय कौशल, मैनेजरियल स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो उनसे संबंधित कार्य भी कौन करता है? उद्यमी का ही होता है। नवप्रवर्तनकारी योग्यता का विकास करना, टू डेवलप द इनोवेशन एबिलिटी। यहाँ पे ये रहता है कि जो उद्यमिता होती है वो नवप्रवर्तनकारी योग्यता यानी कि कुछ नया इन्वेंट करने की जो योग्यता होती है, उसको एक तरह से भी कह सकते हैं कि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी देती है कि आप कुछ नया सोच पा रहे हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है आपके पास कि आप कुछ नया बना सकते हैं। तो इसमें भी एक नया उद्यमी का भी प्रकार होता है कि आपको किसी भी संस्था में रह करके उसके साथ मिल करके ही कार्य कर रहे हैं और वहाँ कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ नया लेकर के आ रहे हैं, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। तो इससे क्या रहता है कि जो ये वाला कार्य है, इससे समाज को नई वस्तुएं मिलती हैं, अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलते हैं। तो नवप्रवर्तनकारी यानी कि कुछ नया लेकर के आना, कुछ नया जो है इनोवेट करना भी एक कार्य होता है उद्यमी का। साहसिक प्रवृत्तियों का विकास करना, टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट। क्योंकि उद्यमी है तो उद्यम में क्योंकि आपको जोखिम रहेगा, जोखिम आप तभी उठा पाएंगे जब आप ब्रेव होंगे, आप साहसी होंगे। तब अगर आप साहस नहीं है आप में अंदर तो आप उसको नहीं अचीव कर पाएंगे अपने गोल्स को, और ना ही आप वो स्टेप ले पाएंगे। बहुत से ऐसे कंपटीशंस होते हैं कि हम देख कर ही डर जाते हैं कि इसमें हम कर ही नहीं पाएंगे, ये हमारे बस का ही नहीं है। सिंपल सा हम सोचते हैं तो हमारे बस का ही नहीं है, हम साहस ही नहीं करते। हो सकता है कि अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें अगर तैयारी करें तो आगे अच्छा मार्क्स स्कोर करें और हमको जॉब भी मिले, लेकिन हम साहस नहीं कर पाते। तो उद्यमिता जो होती है वो किसी व्यक्ति के उस साहस को आगे बढ़ाती है। फिर आ जाएगा उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्यों का सृजन करना, टू इनकलकेट द यूटिलिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यूज। तो यहाँ पे रहता है उपयोगिता, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ था, या उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्य क्या होते हैं कि जो भी उसकी क्वालिटी है, यूटिलिटी बन रही है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको किस तरह से आप सृजन करके एक नया कुछ इनोवेटिव बना सकते हैं। ये कार्य भी हो जाता है आपका उद्यमिता का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जंगल में कोई लकड़ी अगर पड़ी है या आपके घर में ही कोई लकड़ी सी पड़ी है, तो वो आपके लिए किसी यूजफुल नहीं है, लेकिन उस लकड़ी से जब आप फर्नीचर बना लेते हैं तो फर्नीचर आपके लिए यूजफुल हो जाता है। तो उद्यमी भी यही करता है कि अपने आसपास की चीजों से कुछ नया इन्वेंट करता है और वो इन्वेंशन क्या होता है, लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर आ जाएगा लाभप्रद व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग
अपॉर्चुनिटीज कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, उससे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम में भी कोई अवसर अपने निकाल ले तो वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। तो अवसर को खोजने का काम जो करता है वही उद्यमी कहलाता है, कि जो नई नई आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसमें आप क्या नया करके निकल जाएं, वहां पर वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, लाइफ में कुछ अचीव कर पाता है। आज के टाइम में अगर देखिए तो बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कि आपके 9, 10 या 8th में पढ़ रहे हैं वो भी नई नई चीजें इन्वेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने आसपास की चीजों से सीख रहे हैं और अपना 100% उसमें दे रहे हैं, इसलिए वो आगे अचीव कर पा रहे हैं। फिर आ जाएगा नवीन उपक्रमों की स्थापना संबंधी कार्य करना, वर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस। जब ये सारे कार्य उद्यमी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? इसीलिए तो कर रहा है कि अपना एक नया उपक्रम बना सके, एक नया इन्वेंशन जो कर रहा है उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो उसके लिए अपनी वो कंपनी बना सके, कोई अपना नया एंटरप्राइज बना सके, नई इंडस्ट्री लगा सके। संचालन एवं व्यापार संबंधी कार्य करता है, आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, आप समझ ही गए होंगे, समाज को आत्मनिर्भर बनाना, टू मेक सोसाइटी सेल्फ डिपेंडेंट, और देश में उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना, टू एनकरेज ट्रेड इन द कंट्री। जब एक व्यक्ति आता है तो उसको देख के बहुत से व्यक्ति वैसे ही काम करने लगते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें MBA चाय वाला, तो उसके बाद से कितने आपने देखे होंगे इस तरह के कि जो, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने और कितने नाम सुने इसी तरह के, जो आज चाय की ही जिनकी शॉप है या चाय का ही अपना काम कर रहे हैं बिजनेस, तो मुझे कमेंट करिएगा नाम आप लोग कि कौन कौन से ऐसे हैं। अब आगे हम बात करते हैं उद्यमिता के क्षेत्र की। तो एक चीज समझ लीजिए, अगर आपने उद्देश्य समझ लिए, कार्य समझ लिए, आपको महत्व समझ में आ गया, तो क्षेत्र भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कार्य होता है, कहाँ कहाँ उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है, एक उद्यमी क्या क्या करता है। तो जो आपका व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान है कि क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो क्षेत्र ढूंढने का कार्य भी उद्यमी का रहेगा। औद्योगिक इकाई का संगठन करना, टू ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल यूनिट, उसने नया कुछ इन्वेंट तो कर लिया, पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया, पूरी प्लानिंग कर ली, अब उसको एक नया उपक्रम भी तो बनाना है, एक नई औद्योगिक इकाई की भी तो स्थापना करनी है, जिसमें वो अपने जो प्लान बनाया था, जो उसने इन्वेंशन किया था, उसको एग्जीक्यूट कर सके, प्रोडक्शन कर सके अपना। फिर आ जाएगा औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करना, तो ऑपरेट द इंडस्ट्रियल यूनिट एज प्रॉफिटेबल एंड मूविंग इंस्टीट्यूशन। इतना सब करने के बाद यूनिट बना लेगा, यूनिट बनाने के बाद भी उसका काम नहीं खत्म होता, उसको उसके बाद भी देखना है कि कैसे और अच्छे ढंग से उसको चला सके, उसको रन करा सके, जिससे मार्केट में उसकी ग्रोथ बढ़े और मार्केट में उसकी सेल बढ़ पाए। ये सारे कार्य हो जाते हैं जो आते हैं, वो उसी का ही क्षेत्र होता है उद्यमिता का। पहले वो अवसरों को खोजेगा, उन अवसरों को खोजने के बाद अपना एक प्लान तैयार करेगा, उसके बाद औद्योगिक इकाई बनाएगा, अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट तैयार करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो अपने बिजनेस को चलाएगा और मार्केट में अपने प्रोडक्ट की एक पहचान बना करके अपनी सेल को बढ़ाएगा। ये हो जाता है उद्यमिता का क्षेत्र। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि उद्यमिता के प्रकार क्या होते हैं, उसके जो कार्य क्या रहेंगे और साथ ही क्या उसका क्षेत्र होता है, स्कोप क्या होता है। तो आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उद्यमिता के बारे में। सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उद्यमी से रिलेटेड कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके कार्य, उसका महत्व, सारी चीजों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।